हालेलुया। प्रभु का दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर मसीह की देह के अंदर मेरे जय मसीह की। और आज हम बात करने जा रहे हैं झूठे शिक्षक, भिषुकता, उपदेशक। ये आज का हमारा विषय रहेगा। और आज हम जब बाइबल से पढ़ते हैं और देखते हैं, हम लोग बाइबल से जब हम पढ़ते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, उपदेशक आएंगे, क्या आज हम देख रहे हैं उन चीज़ों को? और फिर हम उन चीज़ों को कैसे देखेंगे या उन चीज़ों को कैसे समझेंगे? कोई भी व्यक्ति झूठा होगा तो उसको पहचानना बहुत कठिन हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि शैतान जो है वो अपने एजेंट को ऐसे ही पेश नहीं करेगा हमारे सामने। वो बहुत ही बुद्धिमानी से पेश करेगा। बहुत से विश्वासी, हमारे सेवक, वचन के अंदर लिखा है, बहक जाएंगे और अपने विश्वास से वो बहक जाएंगे। तो आज मैं किसी भी खुदा के दास के विरुद्ध में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आज हम सेवकों को, हम विश्वासियों को वचन से, और कोई भी खुदा का दास प्रीच करता है तो आप बाइबल से उसको स्टडी करें। मैं भी टीच कर रहा हूँ, मैं भी कुछ प्रीच कर रहा हूँ, तो आप बाइबल से उसको जाके देखिए क्या हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि झूठे जो लोग होंगे वो अपने वचनों से पकड़े जाएंगे, उनकी बातों से पकड़े जाएंगे वो लोग। अगर वो बाइबल से नहीं मिलती हैं तो आप पहचान लेते हैं आपके पास बाइबल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं आज सेवकों से भी खास बात करना चाहता हूं कि हमारे जो सेवक हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी कलीसिया के प्रति। और मैंने कहा भी था, प्रचार में बताया भी था कि सेवकों की क्या जिम्मेदारी है, और हमारी कलीसिया के प्रति, हमारे मसीह समाज के प्रति भी। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारा जो मसीह समाज है उसका अनुशासन नहीं है, सब अपनी मनमानी करते हैं, और इसलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। तो प्रभु को हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इस सिस्टम को अच्छे से लेकर आए, क्योंकि अंतिम समय शैतान चाहता है कि मैं पूरे जोरों से काम करके और बहुत सारी आत्माओं को नरक में ले जाऊं, और पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं स्वर्ग में ले जाऊं। ये यीशु मसीह इसलिए दुनिया में है ताकि हम स्वर्ग में जाएं। तो आइए हम बातें करते हैं उन लोगों की जो आज के समय के अंदर यूट्यूब पर, फेसबुक पर प्रीचिंग कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। वो मैं एक सिस्टमेटिक बातें आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या बातें वो लोग कर रहे हैं। पहली बात, ये लोग बोलते हैं कि हम 200 साल पुराना जो इतिहास है उसको चेंज कर देंगे, और 20% जो लोग हैं वो बताएं कि भी तुमने क्या भेद निकाला और तुम लोगों ने क्या किया है। तो आप जान सकते हैं, आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं कौन व्यक्ति है वो ये बातें बोल रहा है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि 200 साल से क्या पवित्र आत्मा ने अपने दासों के साथ बातचीत नहीं किया है? जो ये लोग कंडम कर रहे हैं उस 200 साल को, ख़त्म कर रहे हैं उस बात को कि 200 साल से जो भी हुआ वो ख़त्म है, अब हम नया कुछ करने जा रहे हैं। मैं आपको विषय बताऊंगा कि वो लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। आप उनको जानिए, पहचानिए। पहली बात तो आप अपनी कलीसिया को सेव करें, और फिर जो आपके सर्कल में आपके पास्टर, यार दोस्त आपके हैं, उनको ये टीच करें। और मैं गारंटी से ये बात आपको बोल सकता हूँ कि यही झूठे उपदेशक हैं। जो एक व्यक्ति आकर ये बात आपके पास्टरों के सामने कहे कि मैं 200 साल से जो खुदा काम चल रहा है ये गलत चल रहा है, तो आप बताइए, इसी से हम पहचान लेते हैं कि वो सही है गलत है। क्योंकि हम उसके वचनों से बात को पहचानेंगे कि ये व्यक्ति क्या करना चाहता है। अब 200 साल से जो काम हुआ है वो ख़त्म है। जितने खुदा के दासों ने काम किया है, जितना आत्मा बचाया गया है, बहुत सारे मसीह लोगों ने काम किया, वो नथिंग हो चुके हैं सब। अब ये व्यक्ति एक नया कुछ करने जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
इसके साथ एक वचन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस वचन को भी नोट कर लीजिए। ये व्यक्ति कौन है ये भी साथ में ध्यान देना आपने, पर मैं इनकी और भी बता देता हूँ आपको जो ये चीज़ बोल रहे हैं। पहली बात ये बोलते हैं 200 साल से 20% वाले लोग, तुमने क्या भेद की बातें बता दी। और ये व्यक्ति बोलता है कि मैं अन्य भाषा को नहीं मानता हूँ। देखते जाइए आप, अन्य भाषा को मैं नहीं मानता हूँ। 200 साल से जो खुदा के लोगों ने काम किया ये उनको नथिंग कर रहा है। ओके, सुनते रहना। 99% लोग जो सेवक हैं वो गलत हैं। अब आप देखिए ये व्यक्ति कौन व्यक्ति बात करेगा, भाई भाई के विरोध में कौन जाएगा, आप नोट करते जाइए बात। नंबर 3, 200 साल से तुम्हारी बकवास, गड़बड़, नाटक। अब हम 200 साल से, हमारे जितने खुदा के दास इस दुनिया में आए हैं वो 200 साल से बकवास करके गए हैं। ये व्यक्ति बोल रहा है ये बकवास करके गए हैं और गड़बड़ करके गए हैं, नाटक। कहता है फिर ये वचन से बाहर हैं, बाहर के मतलब वचन से बाहर हैं, और ये मैं सुन रहा हूं इतने टाइम से। अगली बारी क्या बोलता है ये सुनो। नंबर 4 पॉइंट क्या बोल रहा है। 2020 और 21 में नैया डूब रही है। सुनना ध्यान से, नैया यानी मसीह लोगों की नैया डूब रही है और बेड़ा गर्क हो रहा है। ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसको सुन लेना आप, यूट्यूब पे, ये बॉम्बे की तरफ से है, आप इसको सुनिए ध्यान से। और कहता है 2021 में नैया डूब रही है, बेड़ा गर्क हो रहा है मसीह की देह का। सुनते रहना ध्यान से बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहता भी हमारे आने वाली जो पीढ़ी है हम उनको अच्छा कुछ देकर जाएंगे। ये झूठा व्यक्ति कुछ नहीं देके जाएगा, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ बात, क्योंकि ऐसे वचन बोलने वाले मैं खुदा के दासों को नहीं मानता हूँ। जो वचन बोलते हैं उस पर चलते नहीं हैं, ठीक है। और इसी व्यक्ति ने, कोई खुदा के दास है, उनके ऊपर केस भी किया है। तो बाइबल लिखा हमारा न्याय बाहर वाले लोग नहीं करेंगे, वचन में लिखी है बात को, उनके में स्टडी कर लेना अब इस बात को। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सावधान हो जाए। सेवक, आपकी कलीसिया कहाँ जा रही है, आपकी कलीसिया क्या कर रही है, और इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे से नोट की है। आपको चर्च में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको चर्च बिल्डिंग के लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पास्टर को दसवां देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें मैं भी बताने वाला हूँ आपको, ये चीज़ें बोल रहा है ये व्यक्ति। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सावधान हो जाए। मसीह की देह को कमज़ोर करने के लिए झूठे उपदेशक, टीचर, प्रीचर, भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। अब हमें जागने की ज़रूरत है, ये ध्यान दें। मसीह की देह से मैं बात कर रहा हूँ ये, हालेलुया। नंबर 5 ये बोलता है अब समझ लो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, कहता अब समझ लो ये कौन है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, अब ये समझ लो ये लोग कौन है और इनका उस्ताद, इनका जो उस्ताद है, सुन लो ध्यान से, अब अपनी धार्मिकता स्थापित करने जा रहा है वो। ये चीज़ें नोट करो आप। जो व्यक्ति 200 साल की चीज़ों को कंडम कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने जा रहा है कि मैं अकेला आदमी ठीक हूँ, आपको चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन चर्च में आप आइए। और मैं उन सेवकों से बोल रहा हूँ चर्च में प्रीच करो आप कि यार ये ऑनलाइन दफनाने आएगा, ये ऑनलाइन तुम्हारे बर्थडे में आएगा, ये ऑनलाइन तुम्हारे रात को दुख में खड़ा हो जाएगा। आके समझाओ अपनी कलीसिया को। और मैं दुख मुझे इस बात का लग रहा है कि हमारे पंजाब से, हमारे पूरे इंडिया से, अदर जगह पर इस व्यक्ति को बोल रहे क्या आपने धमाका मचा दिया मसीह समाज के अंदर, इतनी जबरदस्त टीचिंग लेकर आप आए हो। मैं तो मुझे पहले ही पता है, ये वचन में लिखा हुआ है कि विश्वासी बहक जाएंगे, पास्टर भी बहक जाएंगे। ये रियलिटी है। जिन पास्टरों को नॉलेज नहीं है वो इसको सल्यूट करेंगे। इतनी बातें सुनने के बाद भी आप लोग कहते हैं कि मसीह का दास है। जो व्यक्ति 200 साल से ख़त्म कर रहा है स्टडी को, ये मैं एक ऐड पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए रोमियो उसका 10 अध्याय 2 और 3 ध्यान से सुनना। ये व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है, सुनो ध्यान से। इनके लिए प्रभु क्या कहता है, सुनो ध्यान से। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। इनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है। और ये व्यक्ति की जो स्टार्टिंग में बताना चाहता हूं, सही दौड़ा ये व्यक्ति, लेकिन अभी आकर आगे इसको इतना ज्ञान आ गया, ज्ञान में खत्म हो गया व्यक्ति, अपने ज्ञान से ही खत्म हो गया ये।
क्योंकि इनकी गाइडलाइन नहीं है, कोई भी सलाह लेते हैं लोग अपनी मनमानी पर जो ना बोल रहे हैं। पढ़ दीजिए इसको जोर से। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनके परमेश्वर के लिए धुन रहती है, इनको परमेश्वर की धुन तो रहती है, हाँ जी, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुद्धिमानी के साथ नहीं। अगर बुद्धिमानी की बातें करता तो ये कभी ना बोलता कि 200 साल से जो पुराना इतिहास है मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं। 2020-21 में हमारे जो आगे बच्चे आएंगे उनके लिए हमें नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। आप बताइए बाइबल से अलग क्या लिखने जा रहा है? ये झूठा भविष्यवक्ता है। ध्यान दें आपके लिए इस बात के लिए, ये झूठे शिक्षक हैं, झूठे उपदेशक हैं, इनसे केयरफुल होने की जरूरत आज हमें। और आप ये मत सोचो कि वो आएंगे, वो आपके बीच में आ चुके हैं। अगर आपको पहचान नहीं है तो आप अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। मैं इसलिए टीच कर रहा हूं बैठ के ये बात को। मैं किसी खुदा के दास के विरोध में नहीं हूं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं बात ये। पर जो चीज गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, ये ध्यान दें इस बात के लिए। आप आगे पढ़िए, क्योंकि वे तीसरा वचन पढ़ो। हाँ जी, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, क्योंकि ये परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, अब सुने, पता तो है इनको, अब ये अनजान हो गए उस चीज से, क्योंकि शैतान ने इनके गमा दिया माइंड को। ये धार्मिकता से अनजान होकर, पढ़े आगे, और अपनी धार्मिकता स्थापित अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते हैं। ये वचन पूरा हो रहा है। ये अपनी धार्मिकता, अब 200 साल जो आप लोगों ने काम किया, हमारे बड़ों ने काम किया, वो नथिंग हो गया है। अब ये अपनी धार्मिकता स्थापित करने जा रहे हैं और ये कहते हैं पंजाब में हमारा स्टेशन होगा, हमारा हरियाणा में स्टेशन होगा, हमारा मुंबई में स्टेशन है, जगह जगह पर स्टेशन होगा। और ये मसीह की देह की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर आप में दम है इन लोगों से मुकाबला करने के लिए तो प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें आप, और अच्छी शिक्षा दें आप लोग। और आगे पढ़िए, पूरा पढ़ दो इसको। और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। ये जो व्यक्ति ये बोलता है मैं अन्य भाषा को नहीं मानता हूं, 200 साल पुराना जो खुदा लगा मैं नहीं मानता हूं, अब ये क्या करने वाला भाई? तो आप खुद समझदार हो सकते हैं इस बात के लिए। मैंने आपको पूर्ण तरह से टॉपिक बता दिए हैं। और एक चीज इससे तो और जोड़ता हूं, नंबर 6 टॉपिक जोड़ता हूं मैं। ये कहता है मसीह लोगों पर हाथ नहीं रख सकते। ये क्या स्टडी है मुझे बताइए, मैं ये प्रचार करूंगा आपको। ये मैसेज मेरा सुनना जरूर। क्या मसीह लोगों पर हाथ रख सकते हैं? मैं ये अलग से बताऊंगा। ये कहता है, इसका आंसर सब दूंगा मैं। जितने भी इस व्यक्ति के टॉपिक हैं मैं उन सब टॉपिक पे प्रचार करने जा रहा हूं। इससे लोग पूछते हैं जो लोग मरते हैं वो कहां जाते हैं, पति पत्नी, ये बहुत सारे क्वेश्चन। और ये बोलता है कि क्वेश्चन करो आंसर मैं दूंगा। मेरी बात समझ रहे? तो ये चीजें क्या है? ये चीजें रोंग है। हालेलुया। तो मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि आप इस चीज का ध्यान दें कि मैं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। मुझे कहना चाहिए मैं वचन से बात करूंगा। हालेलुया। ये चीजों को ध्यान दो आप। हालेलुया। और एक चीज और बोलता है, नंबर 7, चाहे खुदा के दास को काम धंधा करना चाहिए, चाहे वो 40 साल की उम्र भी क्यों ना हो उसकी। पास्टर लोगों को सलाह दे रहा आप काम कीजिए। मैं कहता हूं इससे पूछो तू क्या काम धंधा कर रहा है, हम भी वही कर लेते हैं भाई। फिर पास्टर लोग अगर काम धंधा करेंगे तो वो प्रार्थना कौन से टाइम करेंगे, वो विजिट कौन से टाइम करेंगे, सेवकाई में कब उतरेंगे, वो कब क्या करेंगे। ये कहता है पहले आप कमाई करो जैसे पलूस ने की थी, फिर आगे सेवा करो। बहुत तगड़ी टीचिंग है और बहुत सारे पास्टर्स को रिसीव कर रहे हैं। ये आप और हमको कमजोर करेगा और मसीह की देह को खत्म कर देगा। याद रखना इस बात के लिए। ये जो टीच कर रहा बंदा, याद रखे इस बात के लिए। ये यहां पर लिखा है मसीह की धार्मिकता से अनजान होकर ये अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहता। अब इस बात का आपने ध्यान देना है। अब ये एक वचन और हम पढ़ते हैं, इसका पढ़ो 10 का 15 पढ़ो, क्या लिखा है अब सुनना ध्यान। ये कहता है कि जो खुदा के लोग हैं वो काम करें, वो ये करें वो करें। अरे काम का भी समय होता है। मैंने जब पहले मैंने काम भी किया, साथ साथ मिनिस्ट्री काम भी करता था मैं, लेकिन मैं फुल टाइम में आ गया। तो प्रभु स्टेप बाय स्टेप सब काम करता है। आप अच्छी गाइड कीजिए, एकदम से काम ना छोड़े। जब खुदा बोले तो छोड़ दो, आप कोई टेंशन नहीं। पर ये बोलता है लोग इसलिए काम छोड़ते हैं ताकि पैसे के लिए।
यार तू कैसे अटैक कर रहा है सबके ऊपर। आगे बोली क्या लिखा है, देखो सुनो, रोमियो उसका 10:15 सुनो ध्यान से क्या लिखा है। और यदि भेजे ना जाए और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। तो कैसे प्रचार करें। इसको समझ नहीं आ रही वचन। अगर खुदा पवित्र आत्मा ने हमें तैयार किया तो हम बोल रहे हैं, अगर हम भेजे ना जाए तो कैसे हम काम करेंगे। आप लोग कैसे काम करेंगे, इनसे कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। पढ़ दो इस वचन को पूरा। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों को सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आप अब सुसमाचार सुनाने जाएंगे या फिर आप काम धंधे पे जाएंगे, ये फैसला आपने करना है कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, और इस व्यक्ति को सारे सही बोल रहे हैं। जो ये बातें बोल रहा है, जो मैंने आपको इतनी सारी बातें लिख के बताई हैं यहाँ पर, मैं ये चीज़ें नोट करता हूँ। यार ये मसीह काम तो है नहीं। क्या ये मसीह का काम है ये जो टीच कर रहा है? नहीं। आप उसकी सारी वीडियो देखो, आपको समझ नहीं आएगी। मैं एक दिन टीच कर रहे हो, तुम्हारा दशमांश कहाँ जाना चाहिए। मुझे हंसी आ रही थी। एक तरफ तो बोल रहा है ये लेवियों का दशमांश है, नए नियम में दशमांश को स्थापित, मैं नए नियम में बताऊंगा आपको दशमांश के लिए। नए नियम में कहाँ दशमांश है, ये तो लेविय लेते थे, तो वो थे, ये तो यहूदी लोगों का था सिस्टम। और बाद में प्रचार खत्म होने थोड़ी देर करके प्रचार फिर कहता मैं दशमांश देता भी हूँ लेता भी। अरे भाई एक तरफ तो बोल, लोगों को कन्फ्यूज क्यों कर रहा तू। एक तरफ तो बोल रहा दशमांश लेना नहीं है, फिर तू खुद कह रहा मैं लेता भी देता भी हूँ, तो बोलना क्या चाहता है। तो ये जो बेशुक्ता हैं, जो टीचर प्रीचर झूठे लोग हैं, ऐसे भी चलेंगे ये लोग। इनको पता ही नहीं होना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग शैतान के चलाए चल पड़े हैं। अब इनकी बुद्धि को शैतान ने पकड़ लिया है और शैतान इनको घुमाएगा, ये याद रखना। एक वचन और मेरे साथ पढ़ लीजिए। जो ये लोग बोलते हैं यहूदियों का है या उनका, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। रोमियो उसका 9:24 और 25 स्टडी करो। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। मैं क्लियर, ये इनके जो क्वेश्चन इन्होंने कुछ डाला, ये चीजें मैं सब क्लियर साथ साथ में करना चाहता हूं। बोला तो उन्होंने बहुत कुछ है, पर मैं कुछ चीजें आपको ये बताना चाहता हूं। पढ़ लीजिए रोमियो उसका 9:24 और 25। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। हम अन्य जातियों में से निकल कर आ रहे हैं, हमें अन्य जाति में से भी बुलाया है। आगे, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जैसा होशे की पुस्तक में एक लिखा हुआ वचन, जो मेरी प्रजा ना थी, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा। आज जब परमेश्वर अपनी प्रजा कहेगा, क्या उसमें से याजक नहीं निकालेगा? क्या फिर याजकों को दशमांश लेने की अथॉरिटी नहीं होगी? ये मैं बाद में बात करूंगा आपसे। ये वचन समझिए आप। ये व्यक्ति कह रहा है दशमांश ना दो पास्टरों को, अगर देते भी हो तो दशमांश चेक करो क्या कर रहा है। आपके दशमांश से पास्टर सोने की अंगूठी खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है। अरे खुद तू गाड़ी में प्रीचिंग कर रहा है, तेरे पास अंगूठी भी है, तू गाड़ी में भी है, तेरे पास कहां से आ गया भाई? क्या काम कर रहा है ऐसा तू भाई? मैंने बोला मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, पर गलत टीचिंग है। ये आज मसीह देह को जागना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा हम लोगों को। अपनी कलीसिया को, कम से कम अपने दोस्तों को तो टीच करो, इसको भेजो इस मैसेज को। यार देखो ये क्या व्यक्ति बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। देखो क्या हम मसीह की देह के प्रति जिम्मेदार नहीं है? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गलत टीचिंग की हम काट करें। हालेलुया। हमें किससे विरोध नहीं है, हमारी कोई व्यक्ति लड़ाई नहीं है। बाइबल लिखा है हमारी मांस और लहू से लड़ाई नहीं है। मैं किसी व्यक्ति की ओर नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि खुदा काम अच्छे ढंग से किया जाए। देखिए एक वचन और पढ़ो मेरे साथ, दूसरे कुरिन्थियों से 11:13-14-15 जल्दी से पढ़ो फटाफट। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, ये जो तो ऐते पढ़ आपने स्टडी करना है वो घर में बैठ के आराम से। हाँ जी। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले पास्टर को पैसा ना दो और चुपचाप बोलता है मैं बाइबल फ्री दे रहा हूं, मुझे भी पैसे की जरूरत है, पैसा दो। अरे भाई तू क्यों मांग रहा है फिर पैसे? लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आगे, और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करके
यह कुछ अचंभे की बात नहीं। ये कोई चंबे की बात नहीं है, याद रखो इस बात के लिए, घबराना नहीं आपको, ये तो चलना है और हमें बोलना है। आमीन। हाँ जी आगे। क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। अगले एक वचन और पढ़ो, दूसरा पत्रस का 2:1। मैं ज्यादा वचन इसलिए लेकर आऊं, आपको स्टडी, आपको घर में बैठ के स्टडी करनी इन वचनों की। जो चीजें मैंने बोली हैं आपको, ये 7-8 पॉइंट बोले हैं। 40 साल का पास्टर भी है, सेवा को पहले काम करे फिर सेवा करे, ठीक है। मसीह लोगों पर हाथ नहीं रख सकते। 200 साल से पुराने 20% के लोग हैं, ये हैं, ये 200 है, 99% लोग गलत हैं। अब हम इतिहास रखेंगे 2020 के अंदर, 21 के अंदर ये क्या हो गया जी, नैया डूब रही है। कौन सी नैया डूब रही है? मसीह लोगों की। शैतान काम को नाश कर रहे हैं मसीह लोग। और चंद लोग अगर गलत भी हैं तो ठीक भी कर देगा खुदा, उनको टेंशन किस बात की है। पर तू कौन सा इतिहास लिखने जा रहा है, बात ये है। तो ये चीज़ हमें अपने विश्वासियों को बतानी पड़ेगी। आज पढ़ दीजिए दूसरा पत्रस 2:1। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्य वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे उपदेशक होंगे, तुम में भी झूठे। आज हम में भी यही लोग झूठे उपदेशक हैं। ध्यान दे इस बात के लिए। एक वचन और पढ़ो मेरे साथ, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 और 2। बेटा फटाफट पढ़ दो जल्दी से। ये आज आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं कि मेरा फर्ज बनता है ये बताना मेरे भाइयों को। हालेलुया। किसी भी तरीके से मसीह दे कमजोर नहीं होने देंगे हम। आमीन। हाँ जी। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं, ये भ्रम में डालने वाली आत्माएं, याद रखें इस बात में, आप भ्रम में ना आए, ये भरमाने वाली आत्माएं हैं। आगे, और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज बहुत सारे विश्वासी जय जयकार कर रहे हैं ऐसे लोगों की, बहक तो रहे हैं। ये बाद में अकल आएगी इन लोगों को। टीच करो इन सबको। हाँ जी आगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जिनका विवेक, समझ रहे हो, जलते हुए लोहे से दागा गया। बस इन्होंने यही काम करना है, पुट्ठी शिक्षाएं देनी है, गलत चीज ही बोलनी है। शैतान ने मोहर लगा दी इनके ऊपर। चौकस हो जाओ इन लोगों से। मैं साफ सुथरी बात बोलना चाहता हूं आपको, ये बात, ये ध्यान देना इस बात। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 3 से 5। ध्यान दो इन बातों के लिए, वचन के लिए, सबके लिए। हाँ जी। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के बातों को, और उस उपदेशक को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं। ये अभिमानी वाली बातें हैं, अभिमानी वाली बातें हैं। ये 200 साल का इतिहास पलट दूंगा मैं। वो अभिमान हो गया भाई, पलट देगा, ले आएगा झूठी चीजों को, पर हम यीशु के नाम से नहीं आने देंगे। आमीन। आगे। तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, आगे। वरन उस विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। हाँ, रोग लग गया इस बंदे को। पास्टर ऐसे हैं, पास्टर ये हैं, पास्टर वो हैं, ये है, वचन को त्रोड़ मरोड़ दिए चक्के। अन्य भाषा नहीं बोलना, अन्य भाषा आत्मी तरक्की के लिए नहीं है। अन्य भाषा तो तुम्हारे जैसे पत्रस ने प्रचार किया, 3000 लोग बच गए, ये चर्च की बढ़ोतरी के लिए। बताओ यार, अरे हमें बाइबल पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई, हमें ये चीज़ें नहीं मालूम। अन्य भाषाएं हमारे आत्मा के लिए है भाई, बाइबल से पढ़ लीजिए आप, हमारी बढ़ोतरी के लिए है। और हमारे सेवक, हमारे पास्टर, दुख तो मुझे तब लगता है जब वो पास्टर जय जयकार करते हैं उसकी। वाह क्या प्रकाशन है पास्टर साहब, आपने दिमाग खोल दिया। अरे दिमाग खोलना है क्या? तेरा दिमाग खुला ही कब था? अब भी नहीं खुला था, पहले भी नहीं खुला तेरा दिमाग, जो तू उसकी तारीफ कर रहा है। आगे। जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं। आप इस आयत को स्टडी कर लेना। एक आयत पढ़ो मेरे साथ, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9। इसको आप, जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप घर में बैठकर स्टडी करो इनको, और ये जो पॉइंट मैंने दिए हैं इस पे स्टडी करो। क्या ये आत्मा की बात से बोला जा रहा है? हाँ जी आगे। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9। हाँ। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो।
अपने विषय में चौकस रहो। प्रभु का वचन कहता है जो परिश्रम खुदा के दास कर गए हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, वो कहाँ गए? अरे जिनसे हमने सीखा है उनकी तो इंसल्ट होगी। डीजीएस दिनकरन जी इतने पावरफुल दास, नथिंग। और खुदा के दास नथिंग, आप लोग नथिंग। तो ये झूठा कौन? मुझसे बोलो। हाँ, यही लोग झूठे हैं। ये भविष्यवक्ता जो है झूठे, आप पहुंचे हमारे बीच में, और झूठे उपदेशक, ये झूठे उपदेशक हैं। ध्यान दो इस बात के लिए, चौकस हो जाओ अपने विषय में आप लोग। हाँ जी, आगे 8 और 9 पूरा पढ़ दो। उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा प्रतिफल पाइए जो खुदा ने आपको आशीष दी। आमीन। और जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता, हाँ जी, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। आमीन। अब ये प्रभु की शिक्षा से बहुत आगे बढ़ चुका है ये बंदा। आगे तो अपने बढ़ चुका, कि 200 साल का इतिहास अब चेंज करने जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो भाई कितना आगे चला गया ये व्यक्ति। बॉम्बे का स्टार है ये, आप देखिए कितना आगे बढ़ चुका है। 200 साल का इतिहास इसके गड़बड़ था, खत्म करके अब दोबारा इतिहास लिखने जा रहा है। और हमारे सेवक, हमारे विश्वासी जय जयकार कर रहे हैं। झूठे उपदेशक की जय जयकार हो रही है। ध्यान दें इस बात के लिए। आप एक कलीसिया कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको बाइबल की नॉलेज है? दुख इस बात का है कि हमारे सेवकों को बाइबल की नॉलेज नहीं है, सिस्टम नहीं है, हमारा अनुशासन नहीं है हमारे अंदर। काश के हम अनुशासन से चलते तो ये ऐसे कभी खड़े नहीं होने देते ऐसे व्यक्तियों को हम लोग। एक वचन और पढ़ो मेरे साथ, यहूदा 1 अध्याय उसका 19, 20, 21 पढ़ दो फटाफट जल्दी से। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये वो है जो फूट डालते हैं। कलीसिया में फूट पड़ पता आपको? मैं एक सिस्टर की टेस्टमनी सुन रहा, पंजाब से है वो। उन्होंने उसको क्वेश्चन किया कि पास्टर जी असी चर्च बिल्डिंग वास्ते पैसे दे दिए, सुनना अब। कह रहा नो 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 नो, चर्च बिल्डिंग लिए पैसे देना मूर्ति पूजा के बराबर है। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा है यही व्यक्ति। चर्च पे पैसे देना, कहता पंजाब का क्या है, पंजाब में तो गली गली में चर्च बन रहे हैं, तो क्या तुम सब जगह पैसे दोगे? बताओ भी इसके, मैं बोलना चाहता हूं भी इसके पेट में क्या प्रॉब्लम है। खुदा का अगर गली गली में चर्च बन रहा है, हमारी इच्छा है, मेरी दिल इच्छा है घर घर में प्रभु की आराधना हो, घर घर में चर्च लग जाए। आमीन। इसको क्या तकलीफ है? चर्च बनने से पंजाब के अंदर गली गली के अंदर चर्च बन रहे हैं तो उसे क्या तकलीफ है? फिर उस बहन ने क्या बोला पता है? सुन लेना इसकी सीडी वीडियो सब ये चीजें। पास्टर साहब अब हम चर्च जाना बंद कर दिया है, अब हमें 1 महीना हो गया हम चर्च में नहीं गए, पास्टर से कोई हेलो। कह रहा ऐसा मत बोलो कि आपने चर्च छोड़ दिया है। सुनना, इस व्यक्ति की बात बोल रहा हूं आपको मैं। क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं? ऐसा मत बोलो सिस्टर कि आपने चर्च छोड़ दिया। चर्च नहीं छोड़ा आपने अपने पास्टर को छोड़ा है। चर्च तो आप ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम वाली बात है? देखो यार सरेआम क्या हो रहा है ये, कैसी सिस्टर हैं ये, कैसे विश्वासी लोग हैं ये, अपने खुदा के दास को छोड़कर, पास्टर को छोड़कर। मैं बताना चाहता हूं इन लोगों को, आपका चर्च आपकी मां है, मत छोड़ो, उड़ जाओगे आप लोग। पता लग जाएगा आपको आने वाले समय में क्या गलती की आपने। मैं ये बोल रहा हूं, अभी परमेश्वर का आत्मा जोरों से काम कर रहा है, आर या पार। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आपको, एक है सही, एक है गलत। अगर कोई कहे मैं बीच का रास्ता निकाल दूंगा, भूल जाना, बीच का रास्ता कोई नहीं है। या तो आप सही हो जाओ या आप गलत हो जाओ, एक ही बात आपके सामने। जो सही है पवित्र आत्मा आशीष देगा, जो गलत है अब समय आ गया छोड़ेगा नहीं, पवित्र आत्मा उनको सिद्ध करके छोड़ेगा। ये खुदा का दास बोल रहा है। कलीसिया वालों चुकन्ने हो जाओ, आर पार की चल पड़ी है। पहले बता दिया मैंने आपको बात। पढ़ दो आगे क्या लिखा है।
ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं। ये वो हैं जो फूट डालते हैं। पास्टर में और कलीसिया में फूट डाल दी इस बंदे ने। ये शारीरिक व्यक्ति है। आगे, जिनमें आत्मा नहीं। इनमें आत्मा नहीं है। अगर इसमें आत्मा होता ना तो ये कहता कि मैं आत्मा को मानता हूं, अन्य भाषा को मानता हूं। मैं जो सरेआम बंदा बोल रहा है मैं अन्य भाषा को नहीं मानता हूं, तो आप सोच सकते हैं कौन व्यक्ति है। आगे, पर हे प्रियो, तुम अपनी अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने पास्टरों के अधीनता में रह के काम करो। इब्रानियों 13:17 में लिखा अपने अगुओं के अधीन रहो। ये ऑनलाइन अगुआ कौन है? ऑनलाइन प्रचार सुनो, मैं उससे गेस्ट नहीं हूं, पर जो तुम्हारे पास्टर हैं, अरे उसकी भी तो सुन लो, जो रात दिन तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हूं मैं। सुनिए आप मैसेज, जितने मर्जी सुने आप, पर यह भी ध्यान दो कि आपको बाइबल की नॉलेज है, कोई गलत तो नहीं टीच कर रहा आपको। लास्ट एंड फाइनल के बोलना चाहता हूं, गलातियों उसका 5 अध्याय, गलातियों उसका 5 अध्याय 6, 7, 8, 9 पढ़ लो जल्दी से। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा। गलातियों 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय 7, 8, 9, 5 उसका 7। हाँ, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। सत्य को ना मानो। ये स्टार्टिंग इनकी बहुत बढ़िया थी। इनकी बात कर रहा हूं, इनकी, ये जिन्होंने खप पा दिया। पहले इनकी स्टार्टिंग बढ़िया थी, लेकिन अब आत्मा से शुरू करके शरीर पे खत्म करने जा रहे हैं। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये सुनेंगे तो प्लीज रिक्वेस्ट है, विनती है, ये 200 साल का इतिहास को छोड़ के बाइबल को ढंग से पढ़ लो। अपना राज्य स्थापित मत करो, जैसे अभी मैंने पहली आयत पढ़ के दी थी आपको, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते हैं। और ये पता, ये जो उपदेशक होते हैं इनसे फंस जाते हैं लोग बोल के। अब इतना कुछ इन्हें बोल दिया, अगर ये वापस आएगा तो इसको प्रॉब्लम आ जाएगी कि मैंने इतना कुछ बोला, अब मैं झूठा ठहरूंगा। अरे खुदा से बचो, झूठा तौबा पछताव कर लो, प्रभु से आप बच सकते हो। कोई बात नहीं, जो बोला गया कोई बात नहीं, बोल दीजिए, कोई बात नहीं, उसको कवर कर लेंगे सारे मिलके, हम भाई मिलके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैंने पिछले टाइम में देखा, अभी एक खुदा के दास ने बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है कि नरूला जी की सिर्फ आपने प्रचार सुनना, बाकी प्रचार नहीं सुनना, या कलीसिया का बोला, जो भी बोला मैंने सुना, पता नहीं उन्होंने माफ़ी मांग ली है, चलो 100 जो भी है, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मुझे साफ पता है कि पवित्र आत्मा ऐसा काम बोल ही नहीं सकता। तो ये जो 200 साल पुराना इतिहास, 40 साल के पास्टर को अपना काम करो, पहले अपना काम धंधा करो, पास्टर लोग ये जो टीच कर रहा है, ये हमें पता नहीं है किसकी तरफ से टीचिंग हो रही है। ये मसीह की देह को कमजोर करने के लिए टीच हो रही है। मैंने खिलाफ नहीं हूं, याद रखिए इस बात के लिए। मुझे किसी पास्टर को प्रॉब्लम नहीं, बार बार बोल रहा हूं मैं, मुझे प्रॉब्लम है ये गलत टीचिंग से। अगर मसीह की देह में पैसा नहीं होगा, मैं पूछता हूं आप अपने पास्टर को, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप धर्मी लोगों को पैसे दोगे या पापियों को पैसा दोगे? अगर 2 पास्टर गलती करते हैं, क्या सारे पास्टरों को आप गलत ठहरा दोगे? सारे पास्टर तो गलत नहीं है। अगर किसी एक दो ने गलती कर दी है, या पैसे से मांग रहे हैं वो लोग, या कुछ भी कर रहे हैं, तो सारे खुदा के दास तो नहीं है ना। आप सारे खुदा के दासों को 99% आपने खत्म कर दी बात, 1% मसीह के दे के लिया खड़ा कर दिया आपने। प्लीज ध्यान दें, प्रार्थना करें, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना भी करें। मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं कि परमेश्वर इसको मन फिराव का अवसर दे, ताकि गलत टीच मिच ना करे, मसीह की देह को कमजोर ना करें, और मसीह की देह को आप बलवंत बनाएं। आमीन, हालेलुया। आप उसकी देह के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया। हम भाई भाई एक दूसरे के लिए जान देने तक वफादार रहें। वचन में लिखा है यूहन्ना में कि हम भाई भाई हैं, जो एक दूसरे के लिए जान देने वाले होने चाहिए। इतना प्रेम होना चाहिए हम पास्टरों में, हम भाइयों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, पर गलत चीज़ नहीं। प्लीज़ प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हम करते हैं कि हम सब मिलकर
प्रार्थना भी करेंगे भाई के लिए, और ना दाएं ना बाएं अपनी टीच करो कलीसिया में, ये चीज़ों को ध्यान दो, इन वचनों को पढ़ो, स्टडी करो कलीसिया में, बताओ ये चीज़ें, अन्य भाषा कितना ज़रूरी है। ये अब नेक्स्ट मैं मैसेज दूंगा कि मसीह के ऊपर हाथ क्यों रखता है, ये नेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, धड़ाधड़ मैसेज आने हैं मेरे, ये बताऊंगा सब चीज़ें मैं, जो गलत मत टीच हो चुका है इनको मैं स्टडी करूंगा। और आप प्लीज़ सबको आगे से आगे अपने पास्टरों को जरूर ये चीज़ समझाएं। मेरे और भी मैसेज हैं, क्या मसीह लोगों का न्याय कौन करेगा, कौन उनके मुकदमे को सॉल्व करेगा, गौरव का फल, और बहुत सारी टीचिंग है, कम से कम 30-35 मेरे मैसेज, आप प्लीज़ सुनिए उनको। इसी व्यक्ति ने बोला था कि आप वर्शिप नहीं कर सकते, झूम नाच के वर्शिप ना करें, आप अपने कमरे में जाएं, अगर आपको डांस करना है बिना म्यूजिक के आप डांस करें। देखो बिना म्यूजिक के डांस होता है, बिना म्यूजिक गीत गाए जाते हैं, क्या गलत टीच हो रहा है यार। आप ये सब सीढ़ियाँ, सब ये जो आप देख सकते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, ये सब मैसेज मैंने दिए हैं, बहुत ही अच्छे से और वचन से समझा के दिए हैं। तो प्लीज़ आप भी आशीष पाएं, औरों को भी के लिए आप आशीष बन जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। मैं थोड़ी दुआ करना चाहता हूँ। राजाओं के राजा, सेनाओं की हो लॉर्ड प्रभु जी, हम सब मसीह की दे प्रभु जी, एक मन हो जाएं प्रभु, ये आपकी इच्छा है लॉर्ड प्रभु जी। तो जैसा आप रोमियो 12 उसका वचन में लिखते हैं 16 में प्रभु, कि हम सब एक मन हो जाएं, ये आपकी इच्छा है प्रभु, एक मन होना, और हम एक मन होकर प्रभु शैताने कामों को नाश करें प्रभु। ऐसा तेरे सेवकों को अंतिम समय में अभिषेक दे, समझ दे, बुद्धि दे प्रभु, और तेरी आत्मा के चलाए चलें लॉर्ड प्रभु जी। गंदी आत्माएं, अंधकार जो मसीह के विरोध में उठती है, हमारे मसीह विरोधियों के विरोध में उठती हैं, उन गंदी आत्मा को बांधते दूर करते प्रभु। जितने तेरे सेवक हैं पवित्रता प्लीज सही स्टेडी तेरी आत्मा की अगुवाई में ये चलने वाले हों लॉर्ड प्रभु। दया दिखा प्रभु जी, अनुग्रह कर। और मैं अपने सेवक भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर विघ्न से, कमजोरियाँ, दुर्बलताएं, गरीबी, ये सब निकल जाए, और यीशु के नाम से प्रभु जी ये पूर्व से ब्लेस हों प्रभु जी, क्योंकि आपकी इच्छा है। आपने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। हर तरीके से आशीष पाएं, और बीमारियों तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इनके प्राणों को छोड़कर भार यीशु के नाम से। दया दिखा प्रभु जी, अनुग्रह कर, पूरी चंगाई दे, एंड जीसस नेम, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आशीष मिली है और मुझे भी आशीष मिली है। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।